बताओ काम क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले ये बताओ। हम लोग एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं, हमारी वेबसाइट का नाम क्या है? आपको वेबसाइट का नाम देख के ही पता चल जाना चाहिए क्या काम हो रहा है। शॉपिंग कार्ट यानी कि कोई ई कॉमर्स ही क्या है, हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब ई कॉमर्स का जो सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम था, यानी कि यूजर को ऑथेंटिकेट करवाना, कि भाई यूजर स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, डैशबोर्ड पे जा रहा है या नहीं जा रहा, वो काम हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने यूजर को अपडेट भी करवा लिया था। अब आगे जाकर हमारे को अपना ई कॉमर्स से क्या करना होगा, काम स्टार्ट करना होगा। अब ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास जो है ना कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि भाई हमारे को जो चीज बेचनी है उसका हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई डेटा होना चाहिए। और वो चीज कौन सी कैटेगरी की है, यानी कि भाई हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसी ना किसी कैटेगरी के होते हैं। अब अगर मैं आपको बात करूं किसी शॉपिंग यानी कि भाई बुटीक की, तो भाई बुटीक के अंदर हमारे पास जो कैटेगरीज होती हैं वो चिल्ड्रंस की कैटेगरी अलग होती है, मेंस की अलग होती है, वुमेन्स की हमारे पास क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। तो यही काम मुझे क्या करना है आज के दिन यहाँ पर करना है, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को बाद में लेकर आएंगे, पहले उनकी कैटेगरी को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब जब कैटेगरी हमारे पास आ जाएंगी, फिर उसी कैटेगरी को देखते हुए हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट को लेकर आने वाला है, ठीक है, विद इमेज। अभी तक हम लोगों ने अपना इमेज अपलोड नहीं करवाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना इमेज वाला काम भी साथ साथ कर लेंगे। तो सबसे पहले वेबसाइट को आप क्या करो, लॉगिन कर लो। तो भाई लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली अपना ऑथ पे आना पड़ेगा। अगर आप ना भी करो ना लॉगिन, आप क्या करो, डायरेक्टली डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करो, वो आपको क्या कर देगा, जाने से मना कर देगा, ठीक है। क्यों मना करता है? क्योंकि वो बोलते हैं भाई आप ना तो विदाउट लॉगिन किए वेबसाइट पे जा सकते हो, ना ही आप अपना डैशबोर्ड पे जा सकते हो। तो जल्दी से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना वो जो एडमिन है ना भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, एडमिन को ही यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या करवा लिया है, अपना एडमिन को लॉगिन करवा लिया है। अब लॉगिन करवाने के बाद आपको लास्ट टाइम याद होगा भाई, हम लोगों ने यहाँ पर अपने यूजर को क्या करवाया था, फेच करवाया था, जहां पर हमारे पास इस तरीके से हमारा डेटा फेच होकर आ गया था। एडमिन हमारे पास एडमिन आ रहा था, ठीक है, यूजर हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा था। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास बिलिंग। भाई बिलिंग यहाँ पर नहीं लिखा होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा होना चाहिए, एट कैटेगरी या फिर फेच कैटेगरी, कुछ ना कुछ ऐसा काम होना चाहिए हमारा। तो इस काम को करने के लिए भाई आपने क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद अब ऐसा कोई बंदा तो यहाँ पर मौजूद नहीं है ना कि जिसको बोलना पड़े कि सर हमारे को फाइल खोलनी नहीं आती, फाइल को किस तरीके से ओपन करना होता है, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पर, सब कुछ लाना आता है ना ये। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पर फाइल के ऊपर आऊंगा और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ओपन फोल्डर कर लेंगे। इससे फायदा क्या होता है, वो फोल्डर हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं जिस फोल्डर में हम लोग काम करना चाह रहे हैं। अब वो फोल्डर बना हुआ कहाँ पर होगा, हमारा लाजमी बात है भाई, हमारा पीएचपी का फाइल है तो भाई वो कहाँ पर मिलती है हमारे को, जेम के अंदर htdoc का फोल्डर होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या चल रहा था, शॉपिंग कार्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद हमारे को क्या करना पड़ेगा, वो जो डैशबोर्ड के अंदर साइड बार हमारे पास आ रही है ना भाई, हम क्या करते हैं उसी साइड बार को ओपन करते हैं, जहां से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बिलिंग की जगह पर क्या करवाना पड़ेगा, एड कैटेगरी का ऑप्शन लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इसको स्क्रॉल डाउन करें और यहीं पर ही आपको क्या मिल जाएगा, आपका देखिए भाई एड यूजर मुझे लिखा हुआ मिल गया है। और नीचे करोगे तो भाई आपको यहाँ पर फेच यूजर मिल जाएगा। और नीचे करोगे तो भाई आपको यहाँ पर जो है ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा, किस नाम से, बिलिंग नाम से। आपने बस करना क्या है, यहाँ से बिलिंग को हटा दो और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, क्या कर दो भाई, एट, नहीं प्रोडक्ट बाद में आएगा, पहले हमारे पास क्या है कि हमारी कैटेगरी आएगी, ठीक है, CATEGOR1, ठीक है, कैटेगरी आएगी हमारे पास, ठीक है भाई। अब एक दफा चेक कर लेना भाई हमारे पास लिखा हुआ भी आ रहा है या नहीं आ रहा, समटाइम हमारे पास कुछ का कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, एट कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन इस पे जब मैं होवर कर रहा हूं तो आप बॉटम में देखें भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडमिन स्लेश पेजेस स्लेश बिल्डिंग डॉट HTML, यानी कि इसका हाइपर रेफरेंस ही मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हाइपर रेफरेंस को चेंज करने के लिए भाई आप क्या करो, उसको थोड़ा सा क्या करो, ऊपर लेके जाओ। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका एंकर टैग मिल जाता है, जहां पर आपने क्या करा हुआ है, अपना उसी वाला हाइपर रेफरेंस को पास करा हुआ है। आप क्या करो, यहां से आके इसको रिमूव कर दो। मुझे इसका हाइपर रेफरेंस क्या चाहिए, मैं बोल दूंगा भाई, आप एक काम ये करो ना भाई, हमारे पास क्या होगा, एट केट डॉट PHP, ये क्या होगा भाई, हमारे पास एक क्या बना हुआ होगा, पेज बना हुआ होगा एड कैटेगरी के नाम से, ठीक है। अभी ये पेज मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस पेज को बना लूंगा, ठीक है। तो एक काम मैं करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके अपने एडमिन के फोल्डर के अंदर इस वाले पेज को हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। और इसकी हमारे पास एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, एड कैटेगरी डॉट PHP हो जाएगी, ठीक है। अब आप काम ये करो कि भाई पेज को रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश करने के बाद आपने करना क्या होगा, बस इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, वो कैटेगरी वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहां से आप अपनी कैटेगरीज को क्या करोगे, ऐड करवाओगे, ठीक है। अब कैटेगरी के लिए भाई हमारे पास वो डैशबोर्ड, वो साइड बार, उसका कोई ना कोई फॉर्म वगैरह चाहिए होगा हमारे को, लाजिम बात है। तो भाई जल्दी से एक काम ये करो कि यहाँ पर आकर आपने क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। और क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है वो आपको याद होंगी।
एक हमारे पास क्या होगा, हमारा साइड बार इंक्लूड होने वाली है, और एक हमारे पास हमारी फूटर इंक्लूड होने वाली है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, इंक्लूड करने के लिए हमारे पास पीएचपी का कोड तो लाजमी तौर पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वरना इसके बगैर तो हमारा इंक्लूड काम भी नहीं करेगा। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या कर दो, इंक्लूड कर दो, ठीक है। अब इंक्लूड करना किसको भाई, आपके पास यहाँ पे जो है ना कुछ पेजेस बने हुए हैं, जैसे कि भाई हमारे पास क्या है, साइट बार डॉट पीएचपी, ठीक है। आपने क्या करवा दिया, सारी फाइल को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। इसी को आप क्या करोगे, कॉपी करोगे, क्या करोगे, इसके नीचे लेकर आ जाओगे, और साइड बार की जगह पर आपके पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, फूट डॉट पीएचपी। इससे क्या फायदा होगा आपको कि भाई आपके पास आपके साइड बार और फूटर बार बार आपने बनाना नहीं पड़ रहा, बल्कि आपने उसको एक ही दफा बनाकर रख दिया, जहां आपको जरूरत है उसी जगह पर आप क्या कर रहे हो, उसको इंक्लूड कर रहे हो। ये फायदा होता है हमारे पास हमारी डायनेमिकली वेबसाइट्स बनाने का, ठीक है। यानी कि कोड को आप क्या कर रहे हो, बार बार रीयूज कर रहे हो, ठीक है। आपको बार बार लिखना नहीं पड़ रहा, उसी कोड को आप बार बार क्या कर लेते हो, यूज कर लेते हो। अब यहां पर वही वाली बात, भाई मुझे फॉर्म वगैरह चाहिए होगा, तो भाई फॉर्म को लाने के लिए हमें कितना करना क्या होगा, तो ये बताएगा मेरे को। भाई हमारे पास क्या एचटीएमएल लगेगी यहाँ पर, नहीं। एचटीएमएल तो भाई हमारे पास यहाँ पर आ रही है साइड बार में से, बस मुझे करना क्या होगा, अपना एक कंटेनर ले लो, ठीक है, कंटेनर। और कंटेनर के अंदर क्या आ जाएगी, हमारी रो आ जाएगी। रो के अंदर मैं क्या बोल दूंगा, डॉट कॉल MD6, ठीक है। और एक काम ये भी करो कि भाई इसको क्या कर दोगे, ऑफसेट करवा दोगे स्टार्टिंग से 3 का, और एक क्लास यहाँ पर और लगा दो, कौन सी वाली, टेक्स्ट माइनस सेंटर वाली, ताकि भाई जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो हमारे पेज के सेंटर में आएगा, ठीक है। आप एक काम ही करो कि यहाँ पर आके H1, या फिर H1 को मत करो, बहुत बड़ा हो जाएगा, वो H4 कर लो, ठीक है। और H4 में हम क्या कर देंगे, 8 CATEGORY, ठीक है, कैटेगरी। एक दफा पेज को क्या करो, रिफ्रेश करो, आपके पास यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एट कैटेगरी, ठीक है। अब इसी के नीचे मुझे क्या चाहिए भाई, मेरा कोई ना कोई फॉर्म बना हुआ चाहिए, तो भाई फॉर्म भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जल्दी से बना लेते हैं। तो फॉर्म को बनाने के लिए भाई देखो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर आकर FORM, फॉर्म नाम क्या होता है हमारे पास, एक एक टैग होता है, ठीक है। ऊपर जाते हैं दोबारा से भाई, ठीक है, FORM, ठीक है। फॉर्म नाम का क्या होता है, हमारे पास एक टैग होता है। अब फॉर्म के अंदर से भाई हमारे को मेथड गेट लगाने की जरूरत होती है, भाई पोस्ट लगाने की जरूरत होती है, पोस्ट। फॉर्म जब भी सबमिट होगा वो पोस्ट से ही करना, गेट से कभी भी मत करना, ठीक है। गेट से बस आप क्या करोगे, कोई एक दो या फिर 3 डेटा क्या करते हो, यूआरएल से जब आपको मंगवाना होता है तभी आप क्या करते हो, गेट का यूज करते हो, ठीक है। और इसका जो एक्शन है, एक्शन में कहां पर लेके जाऊंगा इसका, उसी पेज के ऊपर क्या कर दो, हमारे को लेके चले जाओ, यानी कि 8 कैटेगरी के ऊपर ही क्या कर दो, मेरे को एक्शन परफॉर्म करवा दो हमारा, ठीक है। और इसका मेथड मैंने क्या बोल देना, यहां से आके पोस्ट, और पोस्ट करने के बाद यहां पर आप आ जाओ, और यहां पर आके आपने क्या बोल देना भाई, हमारे पास क्या कर दो, एक इनपुट बना दो। इनपुट को आपने क्या कर लेना होगा, एक क्लास पास कर दो, कौन सी वाली, फॉर्म माइनस कंट्रोल वाली, ठीक है। और एक काम ये भी करो, मार्जिन टॉप इसको दे दो कितना, 3 का या फिर 4 का, ठीक है। एक काम और ये भी आप लोगों ने करना होता है भाई, प्लेस होल्डर आपने यहाँ पर लगाना होता है, किस नाम से, 8CATEGORY कैटेगरी नेम, ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास कैटेगरी का नाम क्या है, ठीक है, ये काम हो गया हमारा। इसके बाद में क्या कर दूंगा, यहां पर आके अपना एक टेक्स्ट एरिया में ले लूंगा। टेक्स्ट एरिया का हम यहाँ पर नाम क्या कर देंगे, DESC, यानी कि भाई हमारे पास क्या है, ये डिस्क्रिप्शन आने वाली, ठीक है। इसकी आईडी की जगह पर हम क्या लगा देंगे, हमारी क्लास, क्लास का नाम क्या होगा हमारे पास, फॉर्म माइनस कंट्रोल, ठीक है। और इसके अंदर भी हम क्या कर लेंगे, हमारा कोई ना कोई प्लेस होल्डर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोल देंगे, इंटर, DESCRIPTION, ठीक है, इंटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। एक क्लास इसको और भी पास कर दो भाई, क्या पास कर दोगे इसके, यहां से आके MT4 एंड MB4, यानी कि मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम, ठीक है। इसके अलावा यहां पर नीचे आ जाओ, क्या कर लोगे, अपना एक बटन भी आपने क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और बटन के बाद हमारे पास नाम पर नाम क्या आ जाएगा, सबमिट, ठीक है। और बटन के ऊपर आप आ जाओ, यहां पर आके आपने क्या करना पड़ेगा, इसको कोई ना कोई क्लास ही पास करने की, कौन सी वाली, BTN स्पेस BTN माइनस इन्फो पास कर दो, डेंजर पास कर दो, आपकी मर्जी है, बहुत सारे आपको क्लास होती है, ठीक है। एक काम भी कर दिया आपने। और बटन को आपने क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई नाम भी देना पड़ेगा, किस नाम से को मैं नाम दे दूंगा, केट, यानी कि कैटेगरी। पूरा नाम लिखना चाहो पूरा नाम लिख दो, आधा लिखना चाहो आधा लिख दो, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे पास काम पूरा हो गया है। अब बस हमें करना क्या होगा, पेज को एक दफा रिफ्रेश करना होगा, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा कैटेगरी का कंप्लीट फॉर्म यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास बनकर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो भाई, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 फील्ड क्यों बनाई है, क्योंकि भाई कैटेगरी का नाम होता है, और उस कैटेगरी की हमारे पास क्या होती है, डिस्क्रिप्शन होती है। इसके अलावा कैटेगरी में हमारे पास कोई भी चीज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप रखवाना चाहो तो भाई आप रखवा सकते हो, मर्जी है आपकी। अब मुझे करना क्या है कि फॉर्म को सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद इसका जो भी डेटा है वो कहां पर भेजना है, मेरे को डेटाबेस के अंदर भेजना है, ठीक है। तो भाई डेटा को रिसीव करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टॉप पे आ जाओ, और यहां पर लाके आप क्या कर लोगे, डॉलर केट नेम, यानी कि कैटेगरी का नेम आप क्या करोगे, यहां से रिसीव करोगे। अब आपको वो मिलेगा कहां से, $_ पोस्ट के अंदर से क्या मिल रहा है आपको, यहां से आकर नेम मिल रहा है। इनपुट का नाम क्या रखा हुआ है मैंने, इनपुट का नाम तो रखा हुआ ही नहीं हम लोगों ने। तो भाई इनपुट का नाम आपने क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, वरना आपके पास डेटा आपको रिसीव नहीं होने वाला।
ये जो इनपुट का नाम होगा उसी इनपुट को हम क्या करेंगे, यहां से पोस्ट के अंदर से रिसीव करेंगे। अब इसी तरीके से जो हमारी कैटेगरी है, कैटेगरी को क्या मैंने रिसीव नहीं करा हुआ? बिल्कुल करा हुआ है। क्या नाम है हमारे पास कैटेगरी का? DESC, यानी कि उसकी डिस्क्रिप्शन मुझे चाहिए होगी। और वो कहां पर आ जाएगी भाई? हमारे पास केट DESC नाम के वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी? उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी। और जब हमारे पास क्या डिस्क्रिप्शन आ जाए तो आप क्या कर दो, उसको एक दफा कंफर्म करने के लिए चेक कर लिया करो कि भाई हमारे पास ये इको के अंदर डेटा प्रिंट होकर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, इंटर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बस इतना काम कर दिया हम लोगों ने। पेज को एक दफा क्या करो, रिफ्रेश करो। अब रिफ्रेश करने के बाद वो क्या बोलता है भाई, आपके पास यहाँ पर अनडिफाइंड एरे की लाजमी बात है। पहले हमारे पास जब कोड रन होता है भाई, हमारे पास सबसे पहला कंपाइलर क्या करता है, इसको रीड करता है। अब जब कंपाइलर यहां पर आता है, वो बोलते हैं भाई ये नाम तो मुझे अभी तक मिला ही नहीं है। वजह क्या है? ये नाम तब आएगा जब मैं अपने बटन को सबमिट कर दूंगा। तो भाई इसको हमें करना पड़ेगा, इस सेट के अंदर रखवाना पड़ेगा जब तक फॉर्म सबमिट ना हो जाए। ठीक है, तो यहां से आके हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे और इसकी कंडीशन लगा देंगे। भाई आप क्या करो, चेक करो। क्या चेक करो? क्या हमारे पास सेट हो चुका है? सेट क्या होता है भाई? हमारे पास एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, आपकी चीजों को चेक करता है कि भाई जो भी चीज आप मुझे दे रहे हो वो कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। अब कंप्लीट क्या हो चुकी है? $_पोस्ट के अंदर से क्या है हमारे पास, हमारा केट, यानी कि भाई हमारे पास बटन। बटन अगर क्या हो जाता है, हमारे पास पोस्ट हो जाता है, तो भाई वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सेट हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है ना भाई, तब आपने क्या करना है, यहां पर आकर अपना वो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेना। ठीक है, एक दफा आओ, पेज को रिफ्रेश कर दो। आपके पास यहां पर किसी भी किस्म का कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब बस यहां पर आके मुझे करना क्या होगा भाई, हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी कैटेगरी आ जाएगी मेंस की। और क्या आ जाएगी हमारे पास, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ठीक है, बटन पे मैंने सबमिट करा। अगर मेरे पास कुछ हुआ, हाँ आगे तो भाई हमारे पास डेटा यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास वो लिखा हुआ आ गया था। ठीक है, एक दफा दोबारा कर लेते हैं भाई। यहाँ से आगे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर फेस फेशियल लिख दिया और यहाँ पर आगे हमने इसकी XYZ कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख दो। ठीक है, आपने क्या करा, सबमिट पे क्लिक करा। जो भी डेटा आपने क्या करा होगा, भेजा होगा, आपके पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अब इसी डेटा को मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस के अंदर भेजना पड़ेगा। तो भाई डेटाबेस में भेजने के लिए आपके पास पहली बात तो कोई टेबल नहीं है। डेटाबेस के अंदर इस डेटा को भेजने के लिए अभी तक हम लोगों ने कोई भी टेबल क्रिएट करा ही नहीं है। तो अब करना क्या है भाई, जल्दी से आप क्या करो, अपने लोकल उसमें आ जाओ और हमारी डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, यानी कि हमारी हमारी शॉपिंग कार्ट। और शॉपिंग कार्ट के अंदर अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल बना हुआ है। मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, एक और टेबल क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। कौन सा वाला? कैटेगरी का। कैटेगरी का क्या हो गया, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई? SQL के अंदर आ जाओ और यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, क्या कर दो, क्रिएट कर दो हमारा कोई ना कोई टेबल। और टेबल का हमारे पास नाम क्या आ जाएगा, CATEGORY। ठीक है, अब कैटेगरी के अंदर भाई हमारे पास क्या होंगे, कोई ना कोई कॉलम्स भी तो होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहला कॉलम इंटीजर, इंटीजर होगा। आईडी हमारे पास क्या होती है, इंटीजर होती है। और इसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी की। लाजमी आप क्या करेंगे, इसको प्राइमरी की पास करिए, क्योंकि ये कैटेगरी आगे जाकर ज्वाइन करने वाले हैं हम किसी ना किसी टेबल के साथ। ठीक है ना? तो के कैटेगरी लगाने के बाद हम क्या बोल देंगे, इसको ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया मैंने, कोमा। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास हमारा नाम आ जाएगा। ठीक है, और नेम की हमारे पास टाइप क्या हो जाएगी, वेयर केयर। ठीक है, और इसकी लेंथ आप बोल दो कम से कम 50। ठीक है, एंड इसको हम क्या बोल देंगे, यूनिक भी होनी चाहिए, यानी कि कैटेगरी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती है। कैटेगरी कभी डुप्लीकेट हुई है हमारी? कैटेगरी अगर एक मेंस की है, तो भाई मेंस की कैटेगरी एक ही दफा आएगी पूरी कंपनी के अंदर, बार बार थोड़ी आती है मेंस की कैटेगरी। ठीक है ना? हाँ, मेंस की सब कैटेगरी आ सकती है। ठीक है ना? अब यूनिक हमने करवा दिया इसको। और एक काम ये भी बोलना है भाई, हमारे पास ये क्या होना चाहिए, नॉट नल भी होना चाहिए, नहीं कि खाली नहीं होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, नॉट नल यहाँ पर मैंने बोल दिया। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, DESCRIPTI। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आकर लिखवा दोगे। अब डिस्क्रिप्शन की भी हमारे पास वाक्य क्या हो जाएगी, वेयर केयर। क्या कर दो उसको मैं, 100 कर दो, बस ज्यादा से ज्यादा 100 रखवा लो उसको। बस ये काफी है हमारा। ठीक है, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड आईडी। आपने क्या करना होगा, कंट्रोल इंटर। आपके पास क्या हो गया, आपके शॉपिंग कार्ट के डेटाबेस के अंदर एक और क्या बन गया है, टेबल क्रिएट हो गया, किस नाम से, कैटेगरी नाम। ठीक है, अब इस कैटेगरी के टेबल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा हम लोगों ने रिसीव करा ना इन वेरिएबल्स के अंदर, ये मुझे क्या करना है, आगे भेजना है। तो भाई डेटा को भेजने के लिए हमारे पास सिंपल सी क्या होती है, एक क्यूरी होती है। वो क्यूरी क्या करती है, हमारे को कोई ना कोई रिजल्ट दे देती है कि भाई डेटा इंसर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ। ठीक है भाई, रिजल्ट में यू रखा ताकि भाई आप लोग को भी याद रहे कि भाई रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो, मर्जी है। मैं क्या बोल दूंगा, माई SQLi_, क्या होती है हमारे पास, हमारी क्यूरी होती है। ठीक है, अब ये क्यूरी क्या मांगती है मेरे से, मेरा SQL का कनेक्शन मांगती है। और सेकंड हमारे से वो क्या मांगती है, हमारी क्यूरी मांगती है। अब SQL का कनेक्शन हम क्या बोल देंगे, $CONN। ठीक है, कनेक्शन नाम का क्या है हमारे पास, हमारा वेरिएबल है। लेकिन ये वेरिएबल आपको मिला कहां से,
आपने अभी तक इसको इंक्लूड ही नहीं करा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, आप क्या कर दो, इसको इंक्लूड कर दो, ठीक है। इंक्लूड करना कहाँ से, कहाँ से करना है, ऑथ में से करना है, ठीक है। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले अपने फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं कौन से फोल्डर में मौजूद हूं अभी, एडमिन वाले। तो फोल्डर से बाहर निकलने के लिए आप क्या करते हो, दो दफा डॉट और स्लेश। जैसे स्लेश लगाओगे आपके पास आपका रूट फोल्डर आ गया, यानी कि अब आप कहां पर हो, शॉपिंग कार्ट के अंदर मौजूद है। अब शॉपिंग कार्ट के अंदर भाई मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एक ऑथ नाम का फोल्डर मिल जाएगा स्लेश। उसके अंदर मुझे क्या मिल जाती है, एक फाइल मिल जाती है कनेक्शन डॉट पीएचपी नाम से, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, हमारे पास ये वाला वेरिएबल यहाँ पर इंक्लूड होकर आ जाएगा, ठीक है। अब जब वेरिएबल मुझे रिसीव हो गया है तो अगला काम क्या करना होता है हमारे को, क्यूरी लिखवानी पड़ती है भाई, ये जो डेटा आपने रिसीव करा है इसको क्या कर दो, अपने टेबल के अंदर भेज दो। तो मैं क्या बोल दूंगा, इंसर्ट इनटू, क्या कर दो भाई, हमारे पास एक टेबल बना हुआ है किस नाम से, CATEGORY, ठीक है। कैटेगरी नाम से क्या है हमारे पास, हमारा टेबल है, ठीक है। उस कैटेगरी के टेबल में आप क्या कर दो, वैल्यूज को लगा दो, क्या कर दो, वैल्यूज को लगा दो, ठीक है। अब कौन कौन सी वैल्यूज है भाई, नहीं जरूरी थोड़ी हम कॉलम का नाम लिखे, हमने कैटेगरी को इस तरीके से, डेटा को इस तरीके से इंसर्ट करना सीखा हुआ है। कॉलम का नाम आप तब लिखते हो जब आपको कंफ्यूजन होती है कौन सा कॉलम पहले आ रहा है कौन सा कॉलम बाद में आ रहा है। अब तो दो दो कॉलम है हमारे पास, एक नेम का है और एक डिस्क्रिप्शन का है, तो भाई लिखने की जरूरत थोड़ी है हमारे को। तो भाई नेम की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डॉलर केट नेम नाम का क्या आएगा हमारे पास, हमारा वो वेरिएबल आएगा जो कि हमने क्या करा हुआ था, डेटा का रिसीव करा हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या लगा देंगे यहाँ पर अगर कोमा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास हमारा सेकंड डेटा आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या नाम है उसका, डॉलर केट DESC, ठीक है, यानी कि कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, जो कि हमने क्या करा हुआ है यहाँ पर आकर रिसीव करा हुआ है। अब होगा क्या, ये डेटा कहां पर जाएगा, मेरे डेटाबेस के अंदर जाएगा, और जाने के बाद मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा रिजल्ट मिल जाएगा 0 और 1 की फॉर्म में। अगर 0 आता है तो भाई डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, 1 आता है तो भाई हमारे पास डेटा क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, अगर अपने इफ की कंडीशन लगा देंगे भाई, क्या करो, चेक करो, जो भी हमारे पास हमारा रिजल्ट है अगर वो हमारे पास कंफर्म हो जाता है तो मुझे क्या कर दो, हमारा हेडर को क्या कर दो, चेंज कर दो। और हेडर के अंदर क्या होती है भाई, हमारे पास हमारी लोकेशन होती है, ठीक है। अब इसकी जो लोकेशन होगी वो कौन सी वाली होगी भाई, पहले आप क्या करो, अपने फोल्डर से बाहर निकल जाओ, और मुझे कहां पर जाना पड़ेगा, नहीं ना, एडमिन के अंदर ही जाओ, वहां पर आपको जो है ना क्या मिलेगा, फेच केट डॉट पीएचपी के नाम से क्या मिलेगा, एक पेज मिलेगा। कहां से मिलेगा, फेज कैटेगरी। ये पेज अभी देखो मैंने बनाया नहीं है, ये मैं बनाऊंगा। यानी कि जहां पर क्या होगी, हमारे पास प्रोडक्ट एड होने के बाद फेज होकर भी आएगी, ठीक है। तो आप क्या कर लो, इस वाले पेज को जल्दी से क्या कर लो, क्रिएट कर लो। कहां पर क्रिएट करना होगा हमारे को, ये हमारे एडमिन वाली फाइल के अंदर, ठीक है। फेज कैटेगरी क्या गया, फेज कैटेगरी डॉट पीएचपी, ठीक है। ये फाइल हमारे पास क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। काम क्या करना हो, बात की बात है। और अगर हमारे पास किसी वजह से हमारा डेटा इंसर्ट ना हो तो क्या कर दो, हमारा एल्स चला दो। और एल्स के अंदर अगेन हम क्या बोल देंगे, हेडर। और हेडर में क्या हो जाएगी भाई, हमारे पास हमारी लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। और लोकेशन हम किस कौन सी वाली बोल देंगे इसकी, वही वाली बात की भाई, आप क्या करो, फोल्डर से बाहर आ जाओ। कहाँ पे जाओगे, आप अपने एडमिन वाले फोल्डर के अंदर जाओगे, और वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, एट केट डॉट पीएचपी, यानी कि भाई उसी पेज पे क्या कर दो, मेरे को दोबारा से लेकर आ जाओ अगर हमारा कैटेगरी एड ना हो तो, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब एक दफा हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास डेटा डेटाबेस में जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। एक दफा हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी डेटा नहीं है। डेटा कहाँ से मिलेगा मेरे को, इस वाले पेज के अंदर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दफा पेज पे क्लिक करूंगा, हमारे पास ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। कैटेगरी पे क्लिक करा हम लोगों ने, प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। बस करना क्या है, यहाँ पर आके मैंने क्या बोल देना भाई, हमारे पास कैटेगरी का नाम क्या है, मेंस, ठीक है। एंड हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर आके उसकी कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या कर दिया, सबमिट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद वो क्या बोलता है भाई, आपके पास जो है ना, कॉलम डज नॉट मैच, डज नॉट मैच, क्यों क्यों क्यों, इंसर्ट इनटू कैटेगरी, कैटेगरी के बाद हमने उसकी वैल्यूज डिफाइन कर दी हैं। चलो भाई, इसके कॉलम बता रहे हैं, वो मना कर रहा है वो। भाई यहाँ पर आकर ना अपने कॉलम को बता दो उसको, ठीक है। हमारे पास क्या एक कॉलम है नेम नाम का, कोमा। एक कॉलम क्या है हमारे पास, DESCRIPTIO, ठीक है। डिस्क्रिप्शन नाम का क्या है हमारे पास, हमारा कॉलम से, ठीक है। उसमें क्या आ जाएंगे हमारे पास, उनकी वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। उसी फॉर्म को क्या करते हैं, अगेन रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, अब वो आपको क्या बोलते हैं कि भाई आपके पास क्या है, कैन नॉट, अच्छा मॉडिफाई कर रहा है हम उसको, ठीक है। हमें क्या करते हैं, बिग पे आते हैं, इसको हम क्या करेंगे, पहले रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। और एक दफा अपने डेटाबेस में भी आ जाओ, यहाँ पर भी आके उसको एक दफा रिफ्रेश कर दो। जो डेटा हम लोगों ने सबमिट करा था ना भाई, वो क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। चलो एक दफा हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। मैं क्या बोल दूंगा, वुमेन्स, ठीक है। हमारे पास क्या आ गई, हमारी कैटेगरी आ गई। और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, बेस्ट, ठीक है। हमने करना क्या है, सबमिट पे क्लिक करना है। और हम, अच्छा इसको हम देखते हैं क्या मसला आ रहा है। ये एक दफा यहाँ पर देखो,
हमारे पास क्या हो गया, हमारा डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, मतलब डेटा क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। बस अब इस वाली लाइन का क्या करो, एरर देखो, वो क्या बोलता है कि भाई हमारे पास क्या है, हेडर्स ऑलरेडी सेंड बाय स्टार्ट। ठीक है, लाइन नंबर 11 में क्या है हमारे पास, हमारा एरर आया, यानी कि भाई ये वाली फाइल क्या बोलती है कि आपकी जो लोकेशन है वो ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूँ, सेंड कर चुका हूँ। अच्छा, ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। कोई मसला कर दिया क्या हमने उसके अंदर? एक दफा भाई आप अपने वहां पर आइएगा जहां से आप लोगों ने यूजर को क्या करा था, एडिट करा था, ठीक है। और यहाँ से आपने अगर तो उसको अपडेट वाले पेज पे लेके जाएं। अगर भाई मैं क्या करता हूँ, इस वाली लोकेशन को क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये वाली चेक करते हैं भाई हमारे पास यूजर यहाँ पर पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। इसको हम पेस्ट करते हैं, दोनों सेम ही तो लिखे हुए हैं। हाँ, तो फेच कैटेगरी पे तो हमें जाना है ना, यहाँ देखें हमारे पास ये बना हुआ फेच कैटेगरी का पेज, मुझे जाना यहीं पर ही है। चलें, चेक कर लेना भाई हमारे पास क्या मसला आ रहा है। भाई मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ से आके ना इस वाले पेज को अगेन हम रिफ्रेश करते हैं। डुप्लीकेट एंट्री करने का बोल रहा है वो। ठीक है, पेज को हमने अगर रिफ्रेश करा, यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, चिल्ड्रन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, सबमिट करा। भाई उसी लाइन में हमारे पास बार बार एरर आ रहा है कि आप जो है ना अपना हेडर गलत तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहे हो। शुरू से हम ये तो काम करते हुए आ रहे हैं। क्यों हो रहा है? पर ये हेडर के बाद कोटेशन नहीं लगी। हम्म। कोटेशन लगाई भी था हम लोगों ने। नहीं बात था। बाहर कब कोटेशन लग जाती है भाई? एक काम ये करते हैं भाई, हमारे पास ये जो डेटा है ना, हम इसको जो है ना अपने यहाँ से कट करते हैं और फॉर्म की जो है ना लास्ट में लाकर रख देते हैं इसको, ठीक है। और आपने यहाँ पर देखें भाई, एक चीज और यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी, आपके पास ये जो एक्शन आपने परफॉर्म करा हुआ है ना भाई, यहाँ पर आके आप क्या डाल दो, सिंपल सा हैश डाल दो, ठीक है। इसको अब की दफा हम क्या कर लेते हैं, एक दफा चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास अब की दफा तो कोई ना कोई काम हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, एक दफा बैक पे आते हैं, पेज को हमने क्या करना है, यहाँ से आके रिफ्रेश करना है। एक मिनट रुकिएगा, अब ये क्या हो गया, लाइन नंबर 2। अरे हाँ सही है ना, उल्टा काम कर रहा हूँ ना मैं भी, बैठा हुआ। हम जो है ना भाई इंक्लूड को भी नीचे लेकर आ रहा है। हम्म। भाई दोबारा से मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और क्या कर दूंगा, अपना PHP का कोड अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और वो जो इंक्लूड वाली फाइल्स ना भाई, आप इसको जो ना बस यहीं पे ही रखो, वरना वो आपको क्या कर देगा, एरर शो कर देगा, ठीक है। अब कोई मसला नहीं है हमारे पास, इसको हम क्या कर लेते हैं, एक दफा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट 1, सबमिट पर हमने अगर क्लिक करा, वही वही सेम इशू आ रहा है हमारे पास बार बार। अब इसका हल है किसी के पास? अगर एक काम ना हो तो भाई उसकी जगह पर कोई दूसरा काम कर लो। क्या काम? जावास्क्रिप्ट यूज कर लो, वो तो काम करेगी लाजमी हमारी, ठीक है ना। तो भाई हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे भाई, आप क्या कर दो, हमारा इको कर दो, ठीक है। और इको के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना स्क्रिप्ट वाला टैग यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर दो, SCRIPT स्क्रिप्ट का टैग आपने अगर ओपन करा, और उसी टैग को आप क्या कर लोगे, यहाँ से आगे इस तरीके से क्लोज भी कर लोगे, ठीक है। SCRIPT स्क्रिप्ट, सही है। अच्छा, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मुझे लिखना क्या होता है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, ठीक है। और यहाँ पर भैया मुझे लेके कहाँ पर जाना है, एडमिन, उसके अंदर क्या मिल जाएगा मेरे को, पेज कैटेगरी डॉट PHP, ठीक है। एक दफा हम इसको क्या कर लेते हैं, अगेन चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ से आगे इसको हमने क्या करा, रिफ्रेश करा। अच्छा, बैक पे आना पड़ेगा पहले। भाई इस वाली कैटेगरी को हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। टेस्ट वाली को डिलीट हो गई है वो, अगेन मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं क्या कर दूंगा भाई, हमारे पास क्या आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, ठीक है। और उसमें भी हम क्या कर लेते हैं, कैटेगरी लगा दी हमने, सबमिट पे क्लिक करा। और क्या हो गया, हमारे पास हमारी लोकेशन प्रॉपर तरीके से चेंज हो गई, ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास डेटाबेस में क्या हो चुका है, डेटा भी जा चुका है, और हम क्या आ चुके हैं, हम अपने दूसरे वाले पेज के ऊपर भी आ चुके हैं, ठीक है। अब बस करना क्या है, यहाँ पर आके वही वाली बात चीजों को क्या करवा दो, फेच करवा दो। अब क्या करना है, सारा काम कॉपी पेस्ट, कुछ भी नहीं करना। कहां से कॉपी पेस्ट करोगे? आपने इससे पहले कोई ऐसी चीज है जिसको आपने फेच करा हुआ है?
बिल्कुल करा हुआ है। क्या है हमारा, यूजर को हमने क्या करा हुआ था, फेच करा हुआ था भाई, ये ही कंप्लीट कोड कंट्रोल सी से आप क्या कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, इस वाले पेज में आ जाओगे और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दोगे, एक दफा रिफ्रेश करो। अभी तो आपके पास यहाँ पर वही टेबल आएगा जो कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आकर फेच कर रहे हो, वही टेबल आ रहा है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, इनके कॉलम्स के नेम को चेंज करो। ठीक है, तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। नेम मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। रोल नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए मेरे को, इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी। ठीक है, इसके अलावा पासवर्ड चाहिए था, है ही नहीं पासवर्ड। मेल चाहिए थी मेरे को, नहीं है मेरे पास। एक्शन चाहिए, एक्शन तो चाहिए भाई हमारे को। एक्शन के बगैर आप अपडेट कैसे करवाओगे, डिलीट कैसे करवाओगे। ठीक है, एक्शन आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखवा रहा है हमारे पास, ऑथर टेबल। ऑथर थोड़ी आएगा मेरे पास, क्या आएगा हमारे पास, कैटेगरी टेबल आएगा। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे कॉलम क्या हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं। अब डेटा क्या करना है हमारे को, मैनेज करना है। तो डेटा क्या करोगे, बाद में मैनेज करेगा। यहां पर आके पहले आप क्या करो, डेटा को आपने मंगवाया हुआ क्या है, यूजर्स। मुझे क्या मंगवाना था, CATEGORY, क्या कर दो, तमाम की तमाम कैटेगरीज को मंगवा दो। और जब हमारे पास क्या आ जाती है, कैटेगरी आ जाती है, तो भाई हमने उसको रिसीव कहां पर करा हुआ है, हमारे डेटा नाम के टेबल के अंदर। ठीक है, आप क्या करो, नीचे आ जाओ। और जो आप लोगों ने लूप चलाया हुआ था ना भाई, हमारे पास क्या रहा, हमारा डेटा आ रहा है। और डेटा को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आकर हमारा केट नाम का क्या होगा, कोई ना कोई वेरिएबल होगा। ठीक है, अब ये जो रोल वगैरह आपने लिखा हुआ है भाई, इसकी मुझे को जो है ना जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सिंपल था, मेरे को क्या चाहिए, मेरा एक टीआर चाहिए। ठीक है, टीआर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ओपन हुए हुआ है। ठीक है भाई, अब इस टीआर के अंदर मुझे क्या चाहिए, यूजर की आईडी चाहिए, नहीं। कैटेगरी क्या चाहिए मेरे को, आईडी चाहिए। ठीक है, कैटेगरी क्या आ जाएगी मेरे पास, आईडी आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कैटेगरी का नाम आ जाएगा। जी, अच्छा हाँ, सही है सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे जो ना ई को लिखना भूल गए, ECHO, ई को हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वरना वो प्रिंट नहीं होगा हमारे पास। ठीक है भाई, कैटेगरी का क्या आ गया हमारे पास, हमारा नेम आ गया। एंड यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ ना, ये वाला TD, भाई इस वाले TD की मेरे को जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग अपना क्या कर चुके हैं, रोल को खत्म कर चुके। ठीक है, नीचे आ जाओ। ये जो TD है, इसमें हमारे पास क्या आएगा, केट के अंदर से क्या निकाल लो, हमारा DESCRIPTION। ठीक है, क्या कर लो, हमारी को डिस्क्रिप्शन निकाल कर दे दो, बस अब काफी है। ये मेरे को मेल चाहिए क्या, नहीं, इसका वाला TD उड़ा दो। मेरे को ये जो हाइपर रेफरेंस ये मुझे चाहिए होगी, चाहिए ना भाई, मेरे को यूजर को यानी कि कैटेगरी को डिलीट करना होगा, हमारे को कैटेगरी को अपडेट भी करना होगा हमारे को। ठीक है, वो करते हैं, फिलहाल एक काम ये करो, ये आपको एरर दे देगा पहले तो। यहाँ पर जो ना आप क्या कर दोगे, कैटेगरी से क्या करो, उसकी आईडी को निकाल लो, और यहाँ पे भी क्या कर लो, कैटेगरी के अंदर से उसकी आईडी को निकाल लो। पेज को रिफ्रेश करोगे, आपके पास यहाँ पर देखें, सिर्फ और सिर्फ वही कैटेगरी आ रही है जो कि आपने क्या करी हुई है, डेटाबेस के अंदर भेजी हुई है। ठीक है, आप एक काम कर लेते हैं, इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं भाई, हमारे पास डेटा पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और डायरेक्टली हम कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, कैटेगरी पे हमने क्या करना है, क्लिक करना है। और यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, समर सीजन, समर कलेक्शन, आप कुछ यहाँ पर कुछ भी कर लो। ठीक है, और नीचे आ जाओगे, यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, जी, कंप्यूटर में नेट नहीं चल रहा, आप कहाँ है, इसको 20% ऑफ। सर आप कंटिन्यू करें ना। ये समझ देखिएगा, ये वाला कंप्यूटर हो ना आपका, ऑफ है। इसमें ऑन कर रहे हैं, इसको ऑन करो। बल्कि इसमें भी नेट कहाँ चल रहा होगा, वायर निकली हुई है उसकी, बच्चे रात को निकाल के चले जाते हैं, लगा लें। एक काम ये करो कि भाई देखो, आपने करा हुआ क्या है, आपने सिंपल से ये काम करा हुआ है कि आप बटन के क्लिक के ऊपर आपने अपनी आईडी को क्या करा हुआ है, रिसीव करा हुआ है। और उस आईडी को आप लेकर कहाँ पर जा रहे हो, user delete.php वाले पेज के ऊपर लेके जा रहे हो। ठीक है, ये हमने क्या करी हुई, गलती करी हुई है। बल्कि मुझे यहाँ पर करना क्या होगा, कि जब मैं क्या करूँ, अपने बटन पे क्लिक करूँ, कौन से वाले बटन के ऊपर, डिलीट वाले बटन के ऊपर। ठीक है, तो मुझे कहाँ पर लेके जाना है हमारे को, सी डेल यानी कैटेगरी डिलीट वाले पेज के ऊपर मेरे को क्या करना होगा, जाना होगा। ठीक है, यानी कि आप इस वाले पेज का हमारे पास कोई भी नामो निशान नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आऊंगा, और एक पेज को हम क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, और उस पेज का हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, सी डेल यानी कैटेगरी डिलीट डॉट PHP। ठीक है,
ये पेज हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर जो भी लॉजिक है भाई, लिखने के बजाय आप क्या करो, आपकी वो जो डिलीट वाली लॉजिक लगी हुई है ना, आप क्या करो उसी को कॉपी करो और यहाँ पर लगे क्या कर दोगे, कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब बस आपको करना क्या है, यहाँ पर आके आप लोगों ने अपने यूआरएल के अंदर से आईडी को रिसीव करा और आपने उसको डिलीट करना है, लेकिन करना कहाँ से हमारे को, कैटेगरी वाले टेबल के अंदर से करना है। और जब हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो भाई मुझे कहाँ पर जाना होगा, फेच केट, यानी कि भाई हमारे पास जो पेज बना हुआ है फेच कैटेगरी वाला, हमारे पास क्या हो जाए, हम उस वाले पेज के ऊपर डायरेक्टली आ जाए, ठीक है। काम हो गया हमारा। पेज को क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे, बटन पे आपने क्या करना है, डायरेक्टली क्लिक करना है। जैसे कि भाई हमारे पास क्या था, ये टेस्ट 1 2 वाला हमारे पास क्या था, डेटा था, वो क्या हो गया हमारे पास से डिलीट हो गया, ठीक है। एक दफा आपने क्या कर लिया, मेहनत कर ली ना, अब बस सारा का सारा काम क्या है, आपके पास बना हुआ रखा हुआ है। इतना लंबा काम नहीं होता ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है ना। अब करना क्या है, इसी तरीके से हमारे को उसको एडिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडिट को करने के लिए भाई देखो, आपने क्या बोला हुआ है कि भाई हम क्या करेंगे, जब बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे हमें कहां पर जाना होगा, कैटेगरी एडिट, यानी कि भाई इस नाम से क्या बना हुआ है, हमारे पास कोई ना कोई पेज बना हुआ होगा, हम क्या होंगे उसके ऊपर चले जाएंगे। लेकिन वहां पर जाने के लिए भाई आपके पास यहाँ पर वो पेज होना जरूरी है ना। अभी तक वो पेज मैंने बनाया नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उस वाले पेज को हम क्रिएट कर लेंगे। अब ये जो कैटेगरी वाला हमारे पास काम है, यहाँ पर क्या चाहिए भाई, मेरे को मेरा बना बनाया फॉर्म चाहिए। तो भाई फॉर्म आपके पास क्या बना हुआ नहीं है, जहां से आप लोगों ने अपने कैटेगरी को ऐड करा था, आप क्या करो उसी को यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करो और यहाँ पर लाके क्या कर लोगे, कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर लोगे, ठीक है। एक दफा आप क्या कर लो, यहाँ पर आ जाओ, अपने पेज को रिफ्रेश करो, बटन पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है, आपके पास क्या हो जाएगा, आपका पेज ओपन होकर आ जाएगा। बस यहाँ पर देखो नाम क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कैटेगरी एडिट। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एड कैटेगरी, यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी। चेंजेस क्या करनी पड़ेगी हमारे को, यहाँ पर अगर एड नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा हमारे पास, एडिट लिखा हुआ होगा, ठीक है। बाकी वही वाली बात, हमारे पास जब काम परफॉर्म हो जाएगा तो हम कहाँ पर चले जाएंगे, हमारे कहाँ पर जाएंगे भाई, right. पेज पे जाएंगे, क्यों, आप यहाँ से एडिट करोगे, आपकी लॉजिक अप्लाई होगी, उस लॉजिक अप्लाई होने के बाद आप क्या करोगे, अपने किसी और पेज पे जाओगे, ऐसा होगा ना हमारे पास। तो यहाँ पर हम कहाँ पे जाएंगे भाई, हमारे पास जब फॉर्म सबमिट हो, तो सबमिट होने के बाद मुझे कहाँ पर जाना है, आप चाहो तो भाई इसी जगह पर अपना काम कर लो जैसे आप पहले कर रहे थे, ठीक है ना। या फिर आप किसी और पेज पे चले जाओ, मैं क्या बोल दूंगा, अपडेट